हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के गुरुजी में। तो आज हम साइंस की जो एमसीक्यू थी वो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, 2 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, मात्रक और विमा, गति और वेग। और आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गति के नियम और घर्षण। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, ठीक है, पुलिस एग्ज़ाम्स जितने होते हैं और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आप ये सीरीज़ देखिए और इससे आपको एग्ज़ाम में प्रॉफिट होगा, क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने लगा है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल लगेगा। आपको ये बताना है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो जो पीछे का पहिया है उस पर घर्षण बल लगेगा, कौन सी दिशा में लगेगा ये आपको बताना है। ओके, ठीक है। तो जब कोई साइकिल स्थिर त्वरण से चल रही है, आगे चल रही है, तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। वो कैसे भी आप चलें, जैसे अगर पीछे चल रहे हैं तो घर्षण बल आगे लगेगा, और आगे चल रहे हैं तो घर्षण बल हमेशा पीछे लगता है, पीछे की तरफ, पीछे की दिशा में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। ठीक है, तो उस पर आपको बल बताना है। तो एक फार्मूला होता है न्यूटन का, सेकेंड जो लॉ होता है, सेकेंड नियम होता है, वो कहता है एफ इक्वल टू होता है एम और ए। ठीक है, एफ मीन्स होता है फोर्स, फोर्स मीन्स बल, और एम मीन्स मास, और ए मीन्स एक्सेलरेशन, मतलब मीन्स त्वरण। तो जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में एम और ए है आप मैच करा लो, तो कौन से ऑप्शन में है वो, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर कौन सा बल लगेगा, तो एम क्रॉस ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, जो दो पिंड, कोई भी दो पिंड हो, उनके बीच जो बल होता है वो कैसा होता है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें बल कौन सा होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसमें जो बल होते हैं वो समान और विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है आपका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम, कौन सा गति का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन है, जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है। ठीक है, तो न्यूटन के 3 नियम है। पहला जड़त्व का नियम होता है, सेकंड जो बल का नियम, बल का वो परिभाषा देता है, ठीक है, सूत्र देता है, और थर्ड है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, तो तीसरा जो गति का नियम है उसी से, ये जैसे आपने क्रिया किया, बॉल फेंका, तो वो टकरा के रिटर्न जो है वो प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, तो तीसरा नियम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा गति नियम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है, तो किसके गुण का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो कारों का जो ब्रेकिंग पैड होता है उसमें घर्षण का सकारात्मक प्रभाव यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव यूज़ करके और कार को रोक दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, वो आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में लगता है ना, तो ये हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। ठीक है, तो जब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा क्या करना है, बल करना है। ठीक है, जब किसी भौतिक मीन्स होता है फिजिकल, मतलब कि कोई भी वजह से कोई सामान रखा है, ठीक है, जैसे आपके बुक्स हो गए, पेन्स हो गए, ठीक है,
कॉपी हो गई, तो ये सब वस्तु हैं, कोई भी चीज़ हो, एटलीस्ट टेबल, कोई भी छोटी या बड़ी चीज़। तो अगर आप उसको स्थिति बदल रहे हैं या गतिशील कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपको बल लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपका क्या क्या कह रहा है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर, जैसे अगर कोई वस्तु जा रही है, ठीक है, तो वो कब तक नहीं रुकेगी, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है। जैसे आप झूले पे कोई भी बैठता है तो देखिए, एक बार ऐसे झूला जाता है, फिर रिटर्न आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर रिटर्न आता है। तो जब एक ही दिशा में बार बार ऐसे चलायमान रहते हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती, मतलब बार बार वही चीज़ दोहरा हो रहा है, आवर्त हो रहा है। ठीक है, तो आवर्ती कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। ठीक है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो जितने भी निकाय मीन्स वस्तु होते हैं उन पे विपरीत दिशा में बल लागू होता है, यही तीसरा नियम कहता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अलग अलग दिशा में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 11 द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान m अब और a जो अभी मैंने बताया है आपको, ठीक है, F इक्वल टू एम इंटू ए। एफ मीन्स क्या होता है आपका बल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ये आपका डी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12 ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो व्याख्या कौन सा करता है, जो रॉकेट लॉन्चर होता है, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, मतलब नीचे से जो बल लगता है उसके थ्रू वो ऊपर जाता है, और जो उसकी ईंधन होती है वो नीचे जाती है, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम को ये भी दर्शाता है, जो कि कौन सा नियम है आपका, तीसरा नियम है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम बहुत पूछा है एग्जाम में। ठीक है, न्यूटन का ये थर्ड लॉ है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे हम देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान कौन सा नियम, ये तीसरा नियम है, सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया जस्ट पिछले क्वेश्चन में, न्यूटन के जो गति का क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है उसी के थ्रू रॉकेट लॉन्चिंग होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, न्यूटन के गति नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था, जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था। तो ये कब हुआ था आपको, 1687 में, 1687। क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। 16 क्या आपका, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों में लागू होता है। ठीक है, इसमें लागू होता है, सही है आपका। ये पूरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो इसमें आपका लागू होता है। ठीक, फर्स्ट में, बाकी में नहीं लगता, बाकी में इसमें जड़त्व लगता है, फ्लो पर उसे चोट लगती है, ये भी फोर्स वाला है। ठीक है, ये भी क्या है, फोर्स वाला। ठीक है, तो फर्स्ट में लगती है, ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं क्या है, थोड़ा सा ब्लर है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, तो न्यूटन की गति का दूसरा जो नियम होता है वो बल को परिभाषित करता है। एक सेकेंड, बल की परिभाषा को किसके आधार पर, हाँ ठीक, परफेक्ट, किसके आधार पर व्याख्यित किया जाता है, मतलब बल की परिभाषा तो सेकेंड में है। ठीक है, F इक्वल टू एम ए जो है, ठीक है, F इक्वल टू एम ए जो है ये सेकेंड लॉ है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है करता है वो है आपका पहला नियम। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये देखो मिस्टेक्स हो रही थी, लेकिन ये व्याख्या जो करता है बल की वो पहला नियम करता है, लेकिन बल का जो फॉर्मूला दिया है वो दूसरे नियम में दिया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18,
एक 70 केजी 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी के आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको भार से मतलब नहीं है यहाँ पे। ये बल जो फर्स्ट लगाया है इन्होंने 50 न्यूटन, यही इनके विपरीत काम करेगा। ठीक है, मास मतलब कि भार या द्रव्यमान चाहे जो हो, द्रव्यमान चाहे जो हो, जैसे आप धरती पे अगर 10 न्यूटन का बल लगाते हो, धरती भी या फिर पृथ्वी भी आपके ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाती है। ठीक है, तो वही रूल यहाँ फॉलो होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? सीधी सी बात है, संवेग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ठीक है, तो ये गति का जड़त्व होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। ठीक है, वो जड़त्व के कारण नहीं हटता है। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 हम देख लेते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गतिशील में बने रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये सब जड़त्व कहलाती है। जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जड़त्व कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जब बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम कौन सा है आपका? तीसरा नियम है। तो जब गोली आगे की ओर क्रिया कर रही है तो वही गोली का जो बल है वो बंदूक पर पीछे की ओर लगता है, इसलिए बंदूक को धक्का लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हम देख लेते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है आपको बताना है। क्या कहा जाता है? ये आपका जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ये हम आ गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? सीधी बात है, बल लगाना कहलाता है आपको। ठीक है, क्या कहलाता है? बल। जब उसे बल लगाएंगे तो वो खींचना है, फिर गतिशील होगा, जो भी होगा धक्का लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्या है? समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन का क्या है वो? सेकेंड या दूसरा नियम, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, F बराबर ma, वही ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखा भी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 29। ठीक है, 29, जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 30, क्या दिया है इसमें? यदि एक यम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से अच ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। आपको बताना है किसके समान होता है? तो वस्तु के वजन के समान होता है। जो बल होता है, जैसे अगर कोई वस्तु 5 किलो की है या 5 केजी की है तो आपको उसके ऊपर 5 केजी के इक्वल फोर्स या फिर बल लगाना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा? विस्थापित होगा या फिर गतिशील होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में है? तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम कौन सा है? तीसरा नियम है, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जहाँ विपरीत आपको दिखे, ठीक है, वहाँ पे नियम नंबर 3 हमेशा लगाना है। ठीक है, जहाँ भी विपरीत चीज़ें दिखें वहाँ आपको हमेशा ऑप्शन नंबर मतलब गति का जहाँ तीसरा नियम हो या तृतीय नियम वहीं पे सेलेक्ट करना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 32 जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। कभी कभी आप भी बस में बैठे होंगे तो आपने ध्यान दिए होंगे ये चीज़ें, जब बस रुकती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, और जब बस चलती है आगे तो आप पीछे की तरफ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो वो न्यूटन का एक लॉ होता है, उसके तहत आप आगे पीछे होते हैं। तो आपको ये चीज़ें अगर पता नहीं होंगी तो आप आगे से याद रखिएगा, जब भी बस आगे की तरफ आप झुकें तो आपको ये चीज़ याद आ जानी चाहिए कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार ये हुआ है। तो प्रथम नियम कौन से ऑप्शन में है, ये फर्स्ट में, न्यूटन की गति के प्रथम नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी, नाव तट से दूर चली जाएगी। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ठीक है, तो वह तट की ओर चलता है, मतलब नाव से कूदता है। तो जब नाव की तरफ तट की तरफ जाएगा तो नाव जो है जस्ट अपोजिट जाएगी, तट से दूर जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा ए। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 32 निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। जड़त्व किसी के सपोर्ट में या फिर किसी के साथ होता है, संवेग किसी के साथ में होता है, वेग किसी के साथ में होता है, बट जो बल है, ठीक है, जड़त्व अकेले, मतलब ये सब चीज़ें अकेले हो जाती हैं, लेकिन अकेले कौन नहीं होता ये आपको याद रखना है। ये देखिए नहीं होता ना, तो आपको ये बताना है कि कौन ये अकेले होते हैं, ये लेकिन बल हमेशा क्या होता है, बल आपका जो होता है वो हमेशा किसी न किसी के अपोजिट या साथ में रहता है। बाकी ये चीज़ें किसी के साथ नहीं होती, सिंगल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बल बराबर एफ बराबर क्या होता है। ठीक है, एफ बराबर एम इंटू ए, मैंने अभी स्टार्टिंग में पूरा बताया था। एम से होता है मास, ए से होता है एक्सीलरेशन, एम से मास मीन्स होता है द्रव्यमान। ठीक है, और ए मीन्स एक्सीलेटर मीन्स एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखें, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव, जब भी प्रतिबल का नाम आए हमेशा आपको ढूंढना है क्षेत्रफल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक है, सीधी बात, जब खींचेंगे तो खिंचाव होगा, तो खिंचाव कहा जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु पर डैश कार्य करने, डैश मीन्स क्या क्या कार्य किया जाता है जो परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। ठीक है, तो बाह्य बल और दृढ़ता, ऑप्शन नंबर आपका सी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित प्रभाव नहीं है। आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है, नहीं है इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक वस्तु की गति में परिवर्तन, ये सही है आपका। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ये भी सही है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो दो वस्तुओं के बीच जो परस्पर क्रिया होती है वो क्या होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि तीन चीज़ें अकेले हो सकती हैं, कोई भी चीज़ हो वो अकेले हो सकती है, बट बल जो है हमें सदैव हमेशा युग में वो होता है। जैसे आप कोई चीज़ धक्का देते हैं तो वो भी आपको दूसरी तरफ उतना ही धक्का देती है। ठीक है, तो जैसे हम पृथ्वी पे चल रहे होते हैं तो हम आगे की तरफ चलते हैं तो हम पृथ्वी को पीछे की तरफ बल लगाते हैं, तो पृथ्वी हमें आगे की तरफ बल लगाती है। ठीक है, बल हमेशा युग्म में होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, क्या नहीं अकेले होता है, बल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 42। ओके, निम्न परिस्थितियों में किसके कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है। निम्न परिस्थितियों में किसके कार्य नकारात्मक बल द्वारा
कार्य किया गया है, ये आपको बताना है। जब कोई वस्तु की दिशा में के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, ये नहीं होगा। जब वस्तु बल की दिशा के कोण तो नहीं होगा। जब वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, विपरीत दिशा होगा, एक ही दिशा में नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसमें सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठोस सतह पर किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, सामान्य दिशा में लगेगा तो सामान्य बल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खींचने का एक उदाहरण है। ठीक, खींचने का उदाहरण क्या है? दरवाज़ा खोलना, खींचते नहीं हैं आप, उस पर बल लगाते हैं। ठीक है, पर्दा उठाना, इसमें भी बल लगाते हैं थोड़ा सा। धक्का देना में भी बल है, लेकिन जो ध्वज फहराते हैं, जब ऐसे ध्वज बना होता है तो यहाँ पे एक रस्सी बंधी होती है, आप रस्सी को खींचते हैं। ठीक है, खींचने का उदाहरण क्या है? ध्वज फहराना। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। सभी बलों में होता है, क्या होता है भाई सभी बलों में? परिमाण व दिशा। परिमाण मीन्स होता है मात्रा। ठीक है, मात्रा मतलब जैसे आप 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 किलो जितना का बल लगाते हैं उसको परिमाण कहते हैं। ठीक है, सभी बलों में ये परिमाण और दिशा होगा, आप किस दिशा में बल लगाएं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल खड़े हैं तो कहीं बल तो लग ही नहीं रहा ना, तो बल की एक फिक्स दिशा होती है और परिमाण होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा। क्या होगा आपको बताना है। जब दो समान बल मतलब दो बराबर बल, जैसे ये कोई पिंड हो गया, इस पर कोई बल इधर लग रहा है 5 न्यूटन का। ठीक है, इस पर कोई इधर बल लग रहा है 5 न्यूटन का, तो कुल बल इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण बल वह है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हम देख लेते हैं क्या है। वह घर्षण बल जो सतह पर चलने का कार्य करता है। तो ये सब सही है। ठीक है, आपको सही नहीं है बताना है। ठीक, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तो मशीनों में घर्षण ऊर्जा व टूट फूट का कारण है, ये भी घर्षण बल के कारण ही होता है। साइडिंग करना, तुलना करना, बेयरिंग बॉल में घर्षण बल कम होता है, यही आपका नहीं होता। ठीक है, घर्षण बल के बारे में ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, नहीं तो आप वही समझेंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, ठीक है, तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह घर्षण के कारण रुकेगी। आपको याद रखना है ये चीज़। आप साइकिल जैसे चला रहे हैं, पैडल मारना बंद कर देंगे तो जो साइकिल एक नियत दूरी जाके रुक जाती है। तो क्यों रुकती है? क्योंकि उस पर घर्षण बल कार्य करता है जो पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, तो वही साइकिल को रोक देता है, नहीं तो आपकी साइकिल चलती जाएगी, आप बिना चलाए आपको मज़ा आता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप देख लेते हैं 49। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण बल होता है। ये सब घर्षण के ही क्वेश्चन है। दो सतहों के बीच अनियमितता मतलब कि जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, एक बार तेज़ करेंगे, एक बार कम करेंगे, तो जब तेज़ करते हैं तो बल लगता है ना। ठीक है, तो वो बल क्यों लगता है? आपका घर्षण बल दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में लगता है, इसकी वजह से आपको बल लगाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आपको देखें 50। ठीक, गति का नियम दर्शाता है। भाई क्या दर्शाता है आपको बताना है। गति का नियम जो है वो क्या दर्शाता है? ठीक है, प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की दिशा में अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये नहीं दर्शाता है गति का नियम। जब शुद्ध बल क्या होता है? बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान
गति में गतिमान होगी, ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, गति का द्वितीय नियम सिर्फ ओनली बल दिखा रहे हैं, जहाँ पे बल हो। ठीक है, वस्तु की गति में परिवर्तन तो होता ही नहीं है। लास्ट हम देखते हैं, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में शुद्ध। वेरी गुड। ठीक है, यही होगा आपका। ठीक, F इक्वल टू एम में से होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। घर्षण बल कार्य करता है, मैंने अभी आपको बताया, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, आगे की दिशा में जा रहे हैं, ये आगे की दिशा हो गई, तो घर्षण बल जो है इसके हमेशा अपोजिट लगता है, पीछे की ओर। तो बल की दिशा के विपरीत, आप बल आगे लगाते हैं ना पैडल मार के, तो घर्षण बल पीछे लगेगा। ठीक है, तो घर्षण बल कार्य करता है बल की विपरीत दिशा में। आप बल लगाते हैं आगे तो पीछे लगता है घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 59 हम देख लेते हैं। ठीक है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश, ठीक है, डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, तापीय ऊर्जा के रूप में। ठीक है, क्योंकि कभी कभी देखिए मोटर चलती रहती है ना, तो गर्म हो जाती है। ठीक है, जैसे पंखा चलता रहता है, कभी टच करेंगे तो गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर जो घर्षण बल होता है ना, हवा के विपरीत लगता है। ठीक है, पंखे के विपरीत हवा का जो घर्षण बल होता है, तो हवा उसे टकराते टकराते पंखे को घर्षण बल के वजह से गर्म हो जाता है पंखे की मोटर या फिर पंखा। ठीक है, तो वो तापीय ऊर्जा हो जाती है वो। ठीक है, ऐसे भी कोई मोटर आप चेक कर लेंगे तो चलते चलते गर्म हो जाती है। आप फ़ोन चलाते हो ना, तो फ़ोन चलाते चलाते कभी कभी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश के द्वारा समझा जा सकता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है, आपका संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा। ये गति के नियम पे नहीं जाता। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, किस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया मैंने, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी, पूरी तरह से क्या थी, मैकेनिकल थी। क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं आपका 63। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, है भाई, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक निकाय के संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, तो जो लागू बल होता है, जो बल लागू होता है उसी के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका, पीछे की नहीं आगे की ओर झटका लगता है जब आगे रुकती है, तो यही कथन गलत हो गया आपका पहला, बाकी सब तो सही होंगे ना। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका, न्यूटन गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो ये आपका हो जाएगा स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। न्यूटन की गति का दूसरा नियम दो वस्तुएं ही नहीं होती उसमें। ठीक है, मतलब संबंध की व्याख्या नहीं करता, ये पहला नियम करता है। जड़त्व के नियम से भी पहला नियम जाना जाता है। बल के प्रभावों को समझने में क्या सहायक होता है, तो आपका ये सेकेंड लॉ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 और ये स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं का बीच का कोण होगा। तो विपरीत दिशा में बल कैसे लगते हैं, ये कि बल इधर लग गया, एक बल इसके विपरीत दिशा में ये लग गया, तो इसके बीच का कोण जो ये है ये पूछा जा रहा है, ये कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, जो ऐसे कोण बनता है वो कितना होता है, जो ऐसे कोण बनता है ये होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज तीसरा वीडियो था साइंस का। दोस्तों ये रेलवे के एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस साइंस के जो क्वेश्चन है वो रेलवे में अब ज़्यादा पूछे जाएंगे जब से सिलेबस चेंज हुआ है, और ख़ास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं। ठीक है,
मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी यूपी पुलिस या फिर कोई भी पुलिस एग्ज़ाम हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, और एसएससी और ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो और क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको रिपीट कीजिए, अपने नोट्स कॉपी में फेयर में नोट कीजिए और इसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। तो बार बार रिवाइज़ करने से ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। और पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।